अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आरशाज़ कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि अब सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है ना, तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है और गर्मी जो सी है ना अपनी अरूज पर है और बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है आजकल का मौसम। और अल्लाह का शुक्र है कि अब बच्चों को भी छुट्टियां हो रही हैं। और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे जब जाते थे और वापस आते थे तो मुझे बड़ी टेंशन रहती थी बच्चों की। अक्सर स्कूल में भी बता रहे होते थे बच्चे कि आज किसी बच्चे को वॉमिट हो गई है और आज किसी कोई बच्चा बेहोश हो गया है, तो ना मुझे बहुत टेंशन रहती थी। तो अब मैंने सुना है कि जो फ्राइडे है ना, फ्राइडे से बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं, तो एटलीस्ट सब बच्चे घर पे होंगे तो वो टेंशन फ्री हो जाऊंगी मैं थोड़ी सी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरी कोशिश होती है कि गर्मियों में ना जब मैं कुकिंग करूं या मैं कोई चीज़ ऐसी बनाऊं तो ना वो ऐसी हो कि बच्चे आराम से खा लें। गर्मियों में पता है खाने का एक बहुत इशू होता है कि बच्चों को चीज़ें या हस्बैंड्स वगैरह होते हैं, कोई भी घर के जो बंदे होते हैं उनको ना चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती। तो अच्छा, कोशिश क्या करें कि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा सालन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सालन बहुत खाने ही नहीं होता। और मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में सालन वगैरह बनाऊं और जो भी मैं चीज़ मतलब बनाऊं तो उसमें ना मैं मसाले बिल्कुल भी यूज़ ना करूं। अब यहाँ पे मैंने आज भिंडियाँ बनाई थी और ये बिल्कुल लेस, इसमें मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और इसमें मैंने ना जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो मैंने ऐड की थी कलर के लिए, बस। बाकी और कुछ भी नहीं मैंने इसमें ऐड किया और मैंने इसको बनाया था। और साथ में मैंने बच्चों के लिए, और मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी उनके लिए हो जाए। और रमज़ान के बाद ना मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, क्रीमी फ्रूट चाट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मैं ना कुछ उनको ना साथ में हेल्दी भी देने की कोशिश कर रही होती हूँ, मिल्क शेक के ज़रिए हो या फ्रूट चाट के ज़रिए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हेल्दी बच्चों को ना खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस करने को मिलती है कि बच्चे खाते नहीं हैं सही तरीके से, बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। तो मैं क्या करती हूँ कि अब ये सब जो फ्रूट्स हैं, क्योंकि फ्रूट्स आपको पता है आजकल बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं, तो सारे फ्रूट्स को ना मैंने कट करके इनका मैंने ना उनके लिए क्रीमी फ्रूट चाट बना ली थी। और वो ये है कि क्रीमी फ्रूट चाट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैंने सब फ्रूट इसमें यूज़ किए थे, इसमें केला भी था, सेब भी था, आड़ू भी आए हुए थे, कुर्बानी भी थी, अच्छा आम भी था, खरबूजा भी था। और इसी में मैं ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देती हूँ। मैंने बादाम भिगो के रखे हुए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, किशमिश भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, कंडेंस मिल्क, क्रीम और मायनीज़, ये चीज़ें और ब्लैक पेपर, बस ये वाली सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। और आप यकीन करें कि ये इतना मज़ेदार बनता है ना, हम लोग तो बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चे तो स्पेशली मेरे दीवाने ना इस क्रीमी फ्रूट चाट के, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने हालांकि भर के बाउल बनाया हुआ था, तो हमारे बिल्कुल ही चटपट हो चुका था रात को ना, सबने बहुत खुशी के साथ और बहुत मज़े के साथ खाया था। और इसके साथ साथ ना मैं बच्चों को जो उनसे ना ड्रिंक्स में भी कुछ डिफरेंट देने की कोशिश करती हूँ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मेरी कोशिश होती है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं बच्चों को ड्रिंक्स में क्या क्या चीज़ें देती हूँ, और ताकि आप भी देखें। और जिनको नहीं पता, कुछ लोग तो ज़्यादातर देते होंगे, कुछ लोग नहीं देते होंगे, चले जो नहीं देते उनको पता चलेगा कि नहीं ड्रिंक्स कैसे बनाई जाती हैं। और इसके साथ मैंने आज उनसे ना चटनी बनाई है, और ये इतनी कोई इजी चटनी मैंने साथ में बनाई है ना सब्ज़ी के। अच्छा, चटनी वगैरह और सैलड और ये चीज़ें ज़रूर बच्चों को देनी चाहिए ना, बच्चों को आदत होती है फिर। और वो गर्मियों में ना इस किस्म की चीज़ें उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। और फिर सालन के साथ अगर चटनी बनी हुई हो ना, तो फिर सब लोग बहुत मज़े से और ख़ुशी से खा लेते हैं। और गर्मियों में ना हमेशा आप खाना इस तरह का बनाएं कि जो सब इजीली खा सकें। और चटनी के साथ तो स्पेशली दही, चटनी और लस्सी, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे इजीली खा लेते हैं, बड़े क्या बच्चे क्या सभी खा लेते हैं, इजीली खा लेते हैं। तो मेरी फिर ये कोशिश होती है। और दही भी मैं ना घर में अपना बना लेती हूँ गर्मियों में, स्पेशली मैं बाहर से नहीं लेकर आती, मैं घर में खुद बनाती हूँ। रोज़ रात को ना मैंने दूध को जाग लगा के रख लेना है और सुबह माशाल्लाह इतना कोई ज़बरदस्त दही बना हुआ होता है ना, और बच्चे बहुत शौक़ से लस्सी, दही इस तरह खा लेते हैं। और अगर जिस दिन सालन ना भी खाए ना, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है कि वो बच्चे दही के साथ भी रोटी खा लेते हैं। मैं चटनी बना के भी बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं चटनी बना रही हूँ ना, ये कोई इतनी ईजी चटनी है,
इतनी मज़ेदार चटनी है, आप यकीन करेंगे जब आप बनाएंगे ना। यहाँ पे मैंने ना थूम ले लिया था 3 अदद इसकी ना मैंने ले ली थी तुरियाँ, और इनको मैं अच्छे तरीके से पीस लूँगी। और एक ही मैंने इसमें मिर्ची डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, हरी मिर्च। और इसको अच्छे तरीके से मैं पीस लूँगी। और जो एक ना अच्छा खासा बड़ा साइज़ का जो टमाटर था उसको ना मैंने चूल्हे पर रख लिया था ताकि उसकी जो वो पक भी जाए, और उसकी जिल्द जो है ना सारी वो मैं उतार लूँगी। अब ये देख लें बहुत गर्म था इस टाइम पे, तो ये मैंने उतार लिया था। और इसकी मैं अब ये सारी स्किन वगैरह उतार रही हूँ, और ये इसमें मैं शामिल करूँगी। साथ में मैं इसमें ना नमक डालूँगी, और बस और कोई चीज़ भी नहीं डालती। और ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो ये कोई इतनी ज़बरदस्त चटनी बनती है। और मैं ना इसी में ना पीसती हूँ इसको। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वैसे ब्लेंडर वगैरह में भी बना लेते हैं, लेकिन उसमें ना इसका एक तो जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है, और बिल्कुल वो पतली सी अजीब तरह की हो जाती है ना, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं ना इसी में बनाती हूँ। और ये इतनी कोई मज़े की लंगरी में बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसको अच्छे तरीके से मैं पीस लेती हूँ। अच्छे तरीके से पीसने के बाद फिर इसको मैं निकाल लूँगी। आप देखिएगा, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पीसेंगे ना, मतलब ऐसे शायद आपको फ़ील होता हो, लेकिन आप जब इसको, क्योंकि ये मैंने अब आग पे रखा हुआ था तो ये काफ़ी हद तक टमाटर जो है ना ये पक चुका है, तो ये इजीली आप इसको ना लंगरी में पीस लेंगे। तो यह हमारी यहाँ पे जनाब चटनी भी तैयार हो चुकी थी। और बस मेरे जो हस्बैंड और बच्चे आने वाले थे, क्योंकि बच्चे आपको बताया हुआ है मैंने कि बच्चे बड़े वाले बच्चे जिनसे मेरे वो अकेडमी जाते हैं, और छोटी ट्यूशन जाती है, उसको मैं ख़ुद पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, लेके भी जाती हूँ लेके भी आती हूँ। तो बड़े बच्चे भी मेरे आ चुके थे, हस्बैंड भी मेरे आ चुके थे, और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ मेरा बना रही थी। साथ में मैंने लस्सी रखी हुई थी ताकि लस्सी भी बन जाए। मशीन मैंने ऑन कर दी थी क्योंकि बच्चों को लस्सी, अच्छा मेरे हस्बैंड को लस्सी वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद ना, दही वो नहीं खाते, बट मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए स्पेशली जल्दी से मैंने लस्सी बनाई, और दही भी उनको साथ रखा हुआ था घर का ना, देसी दही जिसे कहते हैं, वो भी था बच्चों के लिए। और बस इतने मज़े से सब ने खाना खाया था, और सब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मैं जितना मर्ज़ी काम करूँ, मैं सारा कुछ करूँ, जब मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना ईज़िली खाना खा लेते हैं और वो तारीफ़ करते हैं, तो बस आप यकीन कीजिए मुझे यूँ लगता है कि मेरी सारी जो थकन थी और जो मेरी मेहनत थी ना, वो मेरी मुझे वसूल हो चुकी है, और थकन मेरी ख़त्म हो चुकी है। फिर मुझे कुछ भी नहीं फ़ील होता, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अगर बच्चे खाना ना खाएँ ना, मतलब चलो हस्बैंड तो खा लेते हैं, और बच्चों का अक्सर ये इशू रहता है, और जब बच्चे खाना ना खाएँ तो इतनी कोई मुझे ज़हनी कोफ्त शुरू हो जाती है। बस वो उस रात मुझे टेंशन होती है कि आज बच्चों ने सही तरीके से खाना नहीं खाया, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं मेरी वजह से कुछ हुआ, सही लगा नहीं उनको। इस टाइप की चीज़ें ना मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा के सब कुछ फ़ारिग हो चुके थे, और बस वो जो हम लोगों के नसीब में चीज़ें होती हैं जिनसे मैं बचपन में बहुत बहुत भागती थी, खाना वगैरह खा के मैं सबसे पहले ना कमरे में चली जाती थी कि मुझे बर्तन ना उठाने पड़े और ना ही मुझे बर्तन धोने पड़े। तो अब ये चीज़ होती है कि सब सो जाते हैं। अब सबसे पहले मैंने अपनी बेटी छोटी को सुलाया था क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उनको उठना पड़ता है, तो उसके बाद फिर उनको सुला के बच्चे वगैरह दूसरे बड़े बच्चे भी मेरे लेट गए थे, फिर मैं किचन की तरफ आई थी। आके फिर मैंने कहा मैं बर्तन वगैरह धो के, और साथ में मैंने ना आटा गूँधने की मशीन भी ऑन कर दी थी कि जैसे मेरे बर्तन इधर वॉश होंगे और उधर दूसरी तरफ से जनाब मेरा आटा भी गुन जाएगा और झटपट से मेरे काम होते जाएंगे। और आखिर में जो सबसे एंड वाला काम होता है ना, वो जाग लगाने का काम होता है दूध को, क्योंकि दही मैं अपना घर में बनाती हूँ रोज़, और ख़ुद भी मैं शौक़ से खाती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। जो जी अपनी ख़ुद की बनाई हुई चीज़ें होती हैं तो उनका तो टेस्ट ही अलग होता है, उनका मज़ा ही अलग होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पता होता है। और यहाँ पर मैंने दूध को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, और यहाँ पर ना मैं अच्छे तरीके से उसको फेंट लेती हूँ, इससे ना मलाई काफ़ी अच्छी और मोटी होती है। और यहाँ पे ना मैंने जाग लगा दिया था। जाग वगैरह लगाने के बाद जो है ना मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था, किचन को साफ़ वारा कर लिया था। अच्छा किचन में ना थोड़ी सी रोशनी का मसला था, तो मैंने ना रिंग लाइट ऑन कर दी। मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा रात को फ़ील हो रहा था मुझे। तो यहाँ पे मेरा किचन भी साफ़ हो चुका था, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का। और ये जनाब मॉर्निंग टाइम था, और मेरा दही यहाँ पे बन चुका था। मैं इसको फ्रिज में रखने वाली थी, तो मैंने कहा एक नज़र मैं आपको भी दिखा दूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे एक नई वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।